नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया। अब खबरें विस्तार से। आज अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सीएम करेंगे बैठक। अधिकारियों से तैयारियों का फीडबैक लेंगे सीएम योगी। वैक्सीनेशन को लेकर के सीएम अधिकारियों को देंगे निर्देश। कल से यूपी में शुरू होगा टीकाकरण अभियान। पहले दिन 31,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को लगेगा टीका। वैक्सीनेशन को लेकर के सीएम योगी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उनको तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे अभियान को चलाना है, क्या कुछ एहतियात है जिनको बरतना होगा। पहले दिन में 31,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को लगेगा टीका। हेल्थ वर्कर्स में तमाम डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स, तमाम वार्ड बॉयज और सिस्टर्स जो हॉस्पिटल में कार्यरत रहते हैं उनको ये टीका दिया जाएगा। और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के सीएम अभी बैठक भी करने वाले हैं कुछ ही समय में। और अगली खबर पीलीभीत से। पीलीभीत में बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है। रविवार को हुई थी उस 60 मुर्गियों की मौत। मुर्गियों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। आसपास के इलाके में भी कई पक्षी मरे मिले हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पूरनपुर के शेरपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरनपुर के शेरपुर गांव के जो सैंपल भेजे गए हैं उसमें बर्ड फ्लू के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इसको लेकर जनपद स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक भी करी गई है और ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओज, नगरीय क्षेत्र में ईओज तथा जो वन विभाग की ज़मीन है उसमें डीएफओ की अध्यक्षता में रैपिड रिस्पांस टीमें गठित करी गई हैं। ये टीमें हैं लगातार मिशन मोड पे है। जितने भी पोल्ट्री फार्म्स हैं, जितने भी जलाशय हैं, जितनी भी दुकानें हैं जहाँ पे है पक्षियों का ज़्यादा आना होता है, पक्षियों की मौजूदगी होती है, उनकी आज टेस्टिंग कर रही हैं। हर जगह से टेस्टिंग सैम्पलिंग करी जाएगी। खासकर जो बायो सेफ्टी के मेजर्स हैं वो सबको बताए जाएंगे। जहाँ पे भी थोड़ा सा भी आशंका होती है उसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रहा है। लोग हमें कंट्रोल रूम में भी जानकारी दे सकते हैं। पूरनपुर के शेरपुर गाँव। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अब पीलीभीत में भी दस्तक हो गई है बर्ड फ्लू की और उसके मद्देनजर क्या क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? अमित, प्रशासन लगातार प्रयास में लगा हुआ है। बिजली की समस्या यहाँ पे जो बर्ड फ्लू करके हो रही है, अधिकारी पुलिस इसमें एक्शन कर रहे हैं। उन्होंने तत्काल स्थल में तो कराने की व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। हालांकि पीलीभीत में बहुत जल्दी यहाँ पे लगभग 60 अधिक मुर्गियां की मृत्यु हुई, जिनके सैंपल भी लेके गए थे, जिसमें सैंपल उनके पता लगा है उनकी मृत्यु बर्ड हुई है, जिसकी जिलाधिकारी खरेली प्रशासन व्यवस्था में लगा हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे पीलीभीत से तमाम जानकारियां देते हुए। और पीलीभीत में बर्ड फ्लू की दस्तक आपको बता दें, अब पीलीभीत तक बर्ड फ्लू पहुंच गया। आसपास के इलाके में भी कई पक्षी मरे मिले हैं। बर्ड फ्लू की पुष्टि से प्रशासन में फिलहाल हड़कंप मच गया। तमाम एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और ध्यान दिया जा रहा है। पूरनपुर के शेरपुर इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस इलाके में तमाम पक्षी मरे मिले। पीलीभीत में बर्ड फ्लू की दस्तक और यूपी में कई जगहों पर, पहले कानपुर, उसके बाद फिर लखनऊ और अब पीलीभीत। कानपुर में भी आपको बता दें चिड़ियाघर बंद करवा दिया गया था। वहीं लखनऊ में भी एहतियातन चिड़ियाघर को बंद करवा दिया गया था। और अब देखिए वहीं अगली खबर बिजनौर से। बिजनौर में पोल्ट्री फार्म के मालिक की बड़ी लापरवाही सामने। मरे हुए सैकड़ों मुर्गियों को फार्म में ही छोड़ दिया गया। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने पशुपालन विभाग को इस चीज की जानकारी नहीं दी, ये सूचना तक नहीं पहुंचाई। पोल्ट्री फार्म में अभी भी मरी पड़ी हुई हैं सैकड़ों मुर्गियां। बर्ड फ्लू जैसे भयंकर बीमारी की आशंका के बाद ही ये लापरवाही सामने आई है। और इसी खबर पर फैसल खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। फैसल, इतनी बड़ी लापरवाही, वो भी इस वक्त जब
चारों तरफ हाहाकार है, पहले कोरोना और उसके बाद कोरोना का स्ट्रेन, और अब देखिए जब ये एक और बर्ड फ्लू एक और समस्या बनकर के सामने, उस समय इस तरीके की लापरवाही। फैसल, देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये बिजनौर के नेटवर इलाके का मामला है, जहां एक निजी फार्म पर सैकड़ों मुर्गियां मरी हुई मिलती हैं और हम जाकर उसकी कवरेज करते हैं। कवरेज करने के बाद भी एक दिन एक रात हो जाता है, मुर्गियां वहीं पड़ी मिलती हैं। बात करें प्रशासन की, तो हमारी खबर चलने के बाद प्रशासन जागा है, तुरंत मौके पे गया है और जांच में जुट गया है। प्रशासन भी अब मुर्गियों का पोस्टमार्टम की बात कर रहा है, जल्द खुलासा करने की बात कर रहा है। प्रशासन इस बड़ी लापरवाही पे जो मुर्गी फार्म विक्रेता है उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कर रहा है। फैसल, अब अधिकारियों ने क्या कोई कदम उठाया है, क्योंकि बेहद लापरवाही दिखाई गई है उस ओनर की तरफ से, जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है उसकी तरफ से, क्या उसको लेकर के प्रशासन ने किसी तरीके का उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, कोई वहां पर कार्रवाई नहीं हुई उसके ऊपर? फैसल, देखिए, अगर बात करें प्रशासन की, तो पहले हमारी खबर चली, खबर के बाद प्रशासन पे असर हुआ, प्रशासन तुरंत दौड़ा और अब मौके की जांच मुआयना कर रहा है। लगातार हर अधिकारी जांच में लग गए हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों हुई है। बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। अब लगातार अधिकारी मौके से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जब खबर चली तो प्रशासन जागा। लेकिन अगर बात करें, जो फार्म स्वामी है वो अब भी लापरवाही बरत रहा है, ना कि उन मुर्गियों को हटा रहा है, अभी वो चैन की नींद सोया हुआ है। तो तमाम जानकारी के लिए फैसल बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन कम से कम अब जागेगा और जो ये पोल्ट्री फार्म का मालिक है उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बर्ड फ्लू जैसी भयंकर बीमारी की आशंका के बाद ये लापरवाही बरती गई है और बेहद संभव है कि ऐसे में जब मुर्गियां मरी पड़ी हुई हैं तो संक्रमण और भी ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि जो भी इन मरी हुई मुर्गियों के संपर्क में आएगा या फिर वहां पर भी आसपास, जाहिर सी बात है मुर्गियां मरी पड़ी हुई हैं तो आने वाले दिनों में परेशानियां होंगी। पोल्ट्री फार्म में अभी भी सैकड़ों मुर्गियां मरी पड़ी पाई गई हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा ये तस्वीरें आपको साफ नहीं दिखा सकते, इसलिए हम आपको धुंधला करके इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। काफ़ी आश्चर्य की बात है, ऐसा सुनने को मिल रहा है अभी। ये बहुत बड़े खतरे की संकेत है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में अभी तक एक भी केस इस प्रकार की देखने को नहीं मिल पाई है और उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आ जाने के पश्चात पता चल पाएगा इस मृत्यु का कारण क्या है। और एक साथ इतने मुर्गे की मौत होना, क्या लगता है कि ये बर्ड फ्लू का संकेत है? बर्ड फ्लू का संकेत अभी तो कहा नहीं जा सकता है, जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट ना आ जाए, उसके आने के पश्चात ही कुछ भी कह पाना संभव है। लेकिन एक साथ इतने पक्षियों की मौत खतरे की संकेत है। ज़्यादा उम्मीद बर्ड फ्लू की तरफ जा रही है, संकेत बर्ड फ्लू की ही तरफ। और ललितपुर जिले का भी अब अपना एयरपोर्ट होगा। ललितपुर एयरपोर्ट यूपी और मध्य प्रदेश बॉर्डर के विकास में सहयोगी होगा। एयरपोर्ट के पहले चरण को विकसित किए जाने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन सीएम योगी के निर्देश पर विश्व स्तरीय हवाई सेवाओं के लिए यूपी अग्रसर है। नॉर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 4 हवाई अड्डों का विकास तेजी से हो रहा। बरेली कुशीनगर हवाई अड्डे भी उड़ान भरने के लिए तैयार है। अलीगढ़, आजमगढ़, मेरठ, मुरादाबाद एयरपोर्ट 2 महीने में हो जाएंगे तैयार। और बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र में झांसी, चित्रकूट, सोनभद्र में एयरपोर्ट का विकास जारी है। बुंदेलखंड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी से जारी है। तो आपको बता दें कि बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र में झांसी, बुंदेलखंड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी से जारी है। एयरपोर्ट यूपी और मध्य प्रदेश बॉर्डर के विकास के लिए बेहद सहयोगी साबित होगा। आपको बता दें एयरपोर्ट यूपी और मध्य प्रदेश बॉर्डर के लिए एक खासा मददगार साबित होगा। सीएम योगी के निर्देश पर विश्व स्तरीय हवाई सेवाओं के लिए यूपी अब अग्रसर है। नॉर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत 14 हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी है। 14 जगहों पर ये हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। बरेली कुशीनगर हवाई अड्डे पे भी उड़ान भरने के लिए अब तैयार हैं। ये हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, मेरठ, मुरादाबाद एयरपोर्ट 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। और ये तमाम खबरें आपके सामने। बुंदेलखंड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी से चल रहा है।
और अगली खबर वाराणसी से नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा गया है। 48 घंटे के भीतर ही पूर्वांचल में 10 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। पुलिस द्वारा लंका थाने के डाफी टोल टैक्स के पास से पकड़ा गया है एक ट्रक। आज फिर पकड़ी गई है 2.5 करोड़ से ज्यादा की खेप। कल वाराणसी में पकड़ा गया 5.5 करोड़ का गांजा। सोनभद्र जिले में भी पकड़ी गई थी करीब 2 करोड़ रुपए की खेप। और अगली खबर देवरिया से किसान मेले में पहुंचे हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। कृषि मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री ने कई योजनाओं का भी शिलान्यास किया। किसानों को सरकार की किसान कल्याण योजनाओं के बारे में भी तमाम जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों को जैविक खेती करने के बारे में भी बताया गया। किसानों को खेतों में पैदावार को बढ़ाने के तौर तरीके भी समझाए गए। किया जा रहा है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठें। ये लगातार सतत कार्यक्रम है और निरंतर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कि जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के भीतर समेकित विकास हो सके। आज भी कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। अभी कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। इसके पहले हमने ITI बंजरिया का किया था। बरवा मीर छापर की भी ITI का सैंक्शन हो गया है, वहाँ पर भी काम शुरू होने वाला है। आज लगभग 18 जल निगम के पेयजल समूहों का कुछ गांव के हैं और कुछ क्लस्टर में हैं। इस तरीके से लगभग 35 करोड़ की परियोजना इस क्षेत्र के लिए सिर्फ जल संपूर्ति पर स्वीकृत की गई है, जिसको 2-3-4 दिनों के भीतर उसका शिलान्यास और कुछ के लोकार्पण होने वाले हैं। ये लगातार सतत कार्यक्रम। और वहीं पीलीभीत में बकाया भुगतान नहीं होने से परेशान गन्ना किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। बरखीड़ा बजाज हिंदुस्तानी चीनी मिल के खिलाफ किसानों ने धरना दिया। किसानों का कहना है कि साल बीत जाने के बाद भी उन्हें बकाया भुगतान नहीं मिल रहा है। किसानों ने लगातार 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद प्रशासन ने किसानों की मांगों को मानते हुए धरना समाप्त कराया। जिला गन्ना अधिकारी जितेंद्र मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 20 जनवरी तक गन्ना का बकाया भुगतान कर दिया जाएगा। है कि हमारा मुखिया भी अकेले बात नहीं करता है, बोले जाके हम सबको प्रदान करता है। आज ऐसी क्या स्थिति आ गई है कि उसको ही सीधा ठंडा 15 दिन छोड़ के करो पेमेंट। और मेरठ में चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि बलरामपुर गांव में चोरों ने 3 घरों में एक साथ धावा बोल दिया है। लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी 3 घरों में नकदी और जेवरात लेकर के फरार हो गया है। हमें अभी सुबह पता लगा है कि चोरी हुई, हम देखना है। तो कितने का नुकसान बता रहे हैं? 2-2.5 लाख का नुकसान बता रहे, जेवर बता रहे थे। 2.25 लाख रुपए। पुलिस वगैरह आई है? पुलिस की गाड़ी खड़ी है, अभी देखी हमने गाड़ी आई। तो क्या कह रही हो? पुलिस तक अपने खाने पूर्ति करके चली। क्या आप चाहते हैं? चाहते हैं देखो इसकी छानबीन करो, और क्या चाह रहे हैं। रात में जब सोए, जब सही सलामत था, अब आँख खुली सवेरे 4 बजे तो यहाँ ताड़े वाड़े टूटे हुए मिले हैं। तो क्या आपका चोरी हुआ? 2,15,000 रुपये चोरी हैं। चीज़ हैं 2-3 अंगूठी हैं, एक क्या नाम। और आगरा में पेड़ के फंदे से लटका मिला एक युवक का शक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बाह तहसील के बरुआ नगर की पूरी वारदात बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। फंदे से लटका मिला हुआ था युवक का शक। मृतक ने युवक के हत्या की शंका जताई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।